ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आजकल लोग बहुत दुखी हैं, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को रास्ता नहीं दिखाई देता है कि मैं कैसे अपनी समस्याओं से बाहर निकलूं और कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करूं, उनके दर्शन प्राप्त करूं। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए और अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हमारे हिंदू धर्म में आप अगर देखेंगे ना, जितने भी पुराण हैं, जितनी भी भागवत कथाएं हैं, सब ऐसे ही नहीं बनाई गई। सब में बताया गया है, सभी चीज़ों का सल्यूशन दिया गया है कि आप अपनी समस्याओं से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। वो कोई कथाएं नहीं है, भगवान ने बताने की कोशिश की है कि आप कैसे दुखों से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, तो ही आपके समझ में आएगा कि आप भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यह कहानी भागवत पुराण से ली गई है, जिसमें एक बहुत बड़ा सा गज था जो एक जंगल में रहता था। उसी जंगल में एक सरोवर में एक बहुत बड़ा सा ग्रह रहता था। जो गज था ना, वो सोचता था कि मैं बहुत बलशाली हूँ। सचमुच में बहुत बलशाली था भी। उस जंगल के जितने भी निर्बल प्राणी थे वो सबकी हेल्प करता था। उसके बहुत सारे दोस्त थे उस जंगल में, सभी की हेल्प भी वो सच्चे मन से करता था। और उसको लगता था कि इतने सारे दोस्त हैं, जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई समस्या आएगी, तो सारे उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उसने सबकी हेल्प की होती है। और उसको ये भी लगता था कि कोई नहीं, अगर नहीं भी हेल्प करेंगे तो मेरे पास खुद की इतनी ताकत है ना कि मैं खुद अपने लिए बहुत हूँ, मैं अपनी सारी समस्याओं से बाहर निकल सकता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक सरोवर था वहाँ पे इसके सारे दोस्त और वो गज सारे लोग मिलके पानी पीने के लिए गए। गज ने पानी पिया, उसने सोचा कि चलो मैं स्नान भी कर लेता हूँ सरोवर में। वो स्नान करने लगा, उस सरोवर में नहाने लगा। नहाते नहाते अपनी मस्ती में चूर वो थोड़ा सा अंदर चला गया। अब उसी सरोवर में गहरे पानी में एक बड़ा सा मगरमच्छ रहता था। जब उसने देखा कि अरे ये तो एक बहुत बड़ा सा हाथी आया है, तो उसने सोचा कि मैं इसका शिकार कर लेता हूँ, काफ़ी दिन तक काम आएगा। तो उसने उसका पैर पकड़ लिया। जब उसने उसका पैर पकड़ लिया तो पहले तो गज ने अपनी पूरी ताकत लगाई कि मैं किसी तरीके से उससे छूट जाऊं, लेकिन उसके मगरमच्छ के जो दांत थे वो इतने पैने थे, उसने इतनी तेज से उसके पैर में से गड़ा दिए थे कि बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अब गज हाथी बहुत परेशान हो गया। उसने पूछा अब मैं क्या करूं। उसने अपने सारी फ्रेंड्स को बुलाया कि आओ प्लीज़ हमारी हेल्प करो। अब उसके जितने भी दोस्त थे, उसने देखा कि अरे ये तो इतना बड़ा मगरमच्छ, अगर मैं इसके पास में जाऊंगा तो ये मुझे भी खा जाएगा। तो डर के सारे पीछे चले गए और सारे जंगल में वापस चले गए। अब हाथी को इतना दुख हुआ कि मैंने इतनी सबकी हेल्प की, इतना सबके लिए सब कुछ किया, कोई मेरे काम नहीं आ रहा है। आज तो मेरा बल भी मेरे काम नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे थे ना, वो विष्णु भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त था पूर्व जन्म में। तो उसी भक्ति, उसी कर्म के कारण उसको अचानक से भगवान की याद आई। उसने सोचा कि क्या मैं इस टाइम मेरी भगवान हेल्प कर सकते हैं। तो उसने पूरे सच्चे मन से कहा कि हे प्रभु, इस टाइम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे सारे प्रियजनों ने, मेरे सारे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, सिर्फ एक आप ही हो जो हमारी हेल्प कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं है इस सरोवर में, और मुझे पूरा मगरमच्छ ने अंदर पानी में खींच लिया है। हाथी की सिर्फ सूंड बाहर बची हुई थी। उसने उस सूंड से एक कमल के फूल को उठाया और उस फूल को श्री विष्णु भगवान जी से बोला कि ये फूल मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। हे भगवान, आप हमारी सहायता करो, इस टाइम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपके सिवा। तो भगवान ने जैसे ही उसकी प्रार्थना सुनी, भगवान तुरंत ही उठे और अपनी सवारी पे सवार होकर वहाँ हेल्प करने के लिए आ गए। वो जैसे ही गरुड़ से नीचे उतरे, उन्हें नंगे पैर दौड़ना स्टार्ट कर दिया। सरोवर के पास गए और अपना सुदर्शन चक्र निकाला। सुदर्शन चक्र से उन्होंने मगरमच्छ के ऊपर प्रहार किया। सिर्फ मगरमच्छ को चोट आई और हाथी को कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से इतना बलवान हाथी
थी, जिसको ये भ्रम था कि उसके सारे दोस्त दुख में उसके काम आएंगे, वो भी उसके काम नहीं आए। और उस क्योंकि उसके जो पिछले जन्म के कर्म थे उसकी वजह से उसको याद आ गया कि उसको क्या करना चाहिए। जब भी आप बहुत बड़ी समस्याओं में घिरे हो ना, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, उस समय कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आप सच्चे मन से भगवान को याद कीजिए। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आपका मन एकदम पवित्र होना चाहिए। आपको उस टाइम भगवान जी के अलावा कुछ भी दिखाई देना नहीं चाहिए। पूरी ताकत लगा के, पूरा मन से जोर लगा के भगवान को बुलाइए कि हे भगवान, मेरी समस्याएं सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, कोई दूर नहीं कर सकता है। तो कृपया करके आइए, हमारी सारी समस्याएं दूर कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए भगवान जी। 101% भगवान जी आपके पास आएंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे, आपके सर पे अपना हाथ रखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? अपना मन पवित्र करना है। इस दुनिया में जो भी आया ना, जो भी इंसान, मैं भी, कोई भी आया है, सबने पाप कर्म किए हैं। ऐसा कोई भी इंसान कुछ न कुछ छोटा मोटा कुछ न कुछ पाप होता ही रहता है। अगर मनुष्य का जन्म लिया है तो कुछ गलत काम होंगे ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान जी फिर आपसे प्यार नहीं करेंगे, भगवान जी आपको दर्शन नहीं देंगे। अगर आप सच्चे मन से भगवान जी से माफ़ी मांगते हैं, भगवान जी से कहते हैं कि हे भगवान जी, मुझसे गलती हो गई, आप अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए। जब आपकी कृपा हो जाएगी तो मुझसे गलतियाँ भी नहीं होंगी। लेकिन आपका मन उस टाइम माफ़ी मांगते टाइम एकदम निर्मल होना चाहिए, उसमें लालच नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भगवान जी के लिए प्यार होना चाहिए। आप जब आपका मन निर्मल होता है ना, तो पता क्या होता है, जब भी आप भगवान जी को याद करते हैं, आपके आंसू निकलते ही रहते हैं, आंसू बंद ही नहीं होते। और जब आपके आंसू निकलने लगते हैं ना, तो आपका मन धुलने लगता है उन आंसुओं से। जब आपका मन निर्मल हो जाता है तो भगवान जी तो आपके पास हो ही जाएंगे अपने आप से, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं। एक बार आप ट्राई करके देखिए। आपके मन में जो गलत विचार आते हैं, लालच और भी बहुत सारी गलत चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों को साइड में रख के सिर्फ भगवान को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत बड़ी समस्या में ना, तो भगवान जी अगर उससे भी बाहर ना निकाल दें तो आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। एक बार आप मेरी चीज़ों को फॉलो करके देखिए, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपकी समस्याएं दूर ना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगी कि आपकी समस्याएं दूर हो जाए और भगवान जी आपको प्यार करने लगे, अपना हाथ आपके सर पे रख दें। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अपने मन को निर्मल करने के लिए भगवान जी से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपके 24 घंटे में से कम डेली 10 मिनट भगवान जी के लिए निकालने पड़ेंगे। आप जब, जैसे कि आप किसी को प्यार करते हैं ना, हर समय आपके दिमाग में वही चलते रहते हैं, तो ऐसे ही जब आप हर समय आपके दिमाग में प्रभु चलने लगेंगे ना, आप उनसे सच्चे मन से प्यार करने लगोगे ना, आपका मन एकदम निर्मल हो जाएगा। तो 101% भगवान जी आपको अपने दर्शन देंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी, मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अगर किसी की कुछ प्रॉब्लम दूर होती है ना, भगवान जी के थोड़े से दर्शन भी होते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर किसी की प्रॉब्लम नहीं भी दूर होती है तो भगवान जी को विश्वास रखिए, दूर होगी। और मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अगर कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ किसी की। थैंक यू।